नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली यहाँ पे मेरे सामने है। एक चीज़ देखिएगा, आपका जो रिंग फिंगर है और उसके नीचे का जो ये भाग है, ये रिंग फिंगर का भाग नीचे का बहुत ज़्यादा दबा हुआ है इस क्षेत्र में विशेषकर देखेंगे तो। और आपका यहाँ पे जो शनि का स्थान है ये भी बहुत ज़्यादा दबा हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका चंद्रमा का ये स्थान भी बहुत ज़्यादा दबा हुआ है और इसमें एक तिल भी दिख रहा है। अब देखिएगा, इसका दबा हुआ होना मतलब सही तरीके से सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और जो सूर्य के गुण हैं उनका फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब है आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पैसा कितना भी आता होगा, धन कितना भी आता होगा, लेकिन वो हथेली में टिकता नहीं है, धन का संचय नहीं कर पाते हैं और आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं। दूसरा, ये बताता है कि जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उन प्रयासों में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये बताता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उनका जो श्रेय मिलना चाहिए, उसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटियां हैं, जो योग्यताएं हैं, वो चीज़ें निखर कर नहीं आ पा रही हैं, उभर कर आपके सामने नहीं आ पा रही है। और देखिएगा, अगर सूर्य ऐसा होता है और आप लोग अगर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो बिजनेस में वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं, आपको वो यश नहीं मिलता है जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। अगर सूर्य की ऐसी स्थिति हो और आप नौकरी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे हैं। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? ये हमारे कारण से होता है। जब व्यक्ति की जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, लंबे समय से अनबैलेंस होती है, उसको व्यक्ति मैनेज नहीं कर पाता है, तो जो हमारे शरीर के चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है। चाहे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे हमारे जीवन की खुशहाली हो, चाहे हमारे जीवन का उत्साह हो, चाहे हमारे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं हमें चिंताएं करनी पड़ती हैं। ये चीज़ें हमेशा हमारे साथ में नहीं होती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक प्रकार का प्रयोग है, एक प्रकार की क्रिया है जिसे दिव्य सूर्य क्रिया कहते हैं। मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं। अगर आप प्रॉपर तरीके से उस चीज को करते हैं, यकीन मानिएगा आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी और जब ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी तो आपकी हथेली में धन बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप धन को सही तरीके से संचय कर पाएंगे, धन के मामले में ज़्यादा संघर्ष नहीं रहेगा। आपकी करियर की स्थिति,
आपकी धन की स्थिति अस्थायित्व की ओर जाएगी और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया, जिसको मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पे ये भाग उभरा हुआ है। मनी बेवजह की चिंताएं आपके जीवन में लगी हुई है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें हैं जो आपको हमेशा तनाव की स्थिति में रखती हैं, और हो सकता है सुबह उठने में भी आप आलस्य करते होंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे की ओर धंसा हुआ है। व्यक्ति बाहर से कितना भी अच्छा हो, लेकिन अंदर से कमजोरी महसूस करता है, आलस्य को दिखाता है। ये वहाँ जाना है 50 बार सोचेंगे, जाऊँ न जाऊँ, छोड़ो यार कल जाता हूँ, परसों जाता हूँ, ये इस चीज़ को दिखाता है। ठीक है ना। दूसरी बात है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से लगता है व्यक्ति को कि भाग्य हमारे साथ नहीं चल रहा है। धन है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को लेकर चिंताएं हैं। ठीक है ना। आगे कुछ होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, है ना। इस चीज़ की समस्याओं को ये दिखाता है। अब मैंने बात किया ये, और इसमें तिल का, ये चीज़ें क्या बताती हैं? ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपका मन गड़बड़ रहता है, आपको ये मानसिक परेशानियों से ग्रसित रखती हैं, और कभी कभी ये आपको बहुत ज़्यादा भावुकता दे देती हैं, या इमोशनली आपको परेशान कर लेती हैं ये चीज़ें। तिल होने की वजह से, चंद्रमा कमज़ोर होने की वजह से मन अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी मन उचाट होता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, बीच बीच में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, और इसका असर पड़ सकता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, क्योंकि पेट सही, मन सही नहीं रहेगा तो पेट की दिक्कतें आती हैं, और धीरे धीरे ऐसे में व्यक्ति के नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। एक तो जल का सेवन करें, दूसरा मैं आपको एक ठोस उपाय दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और चंद्रमा का उपाय। ये आपको करना है, निश्चित ही चीज़ें बेहतरीन होंगी। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आपकी इंडेक्स की फिंगर को अगर हम देखें तो उसके नीचे का जो ये भाग है, ये है आपका गुरु का पर्वत, आपका जुपिटर का माउंट, और ये किसकी तरफ झुका है? शनि की तरफ। मानी परिवार को लेके आपको चिंताएं दिखाई दे रही हैं, आपके अंदर परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंता है, विशेषकर ये दाम्पत्य जीवन को लेके, आपका संतान को लेके, आपके पारिवारिक स्थिति को लेके बहुत ज़्यादा चिंताओं को दिखाता है। और अभी कम से कम 18 महीनों तक आपका तनाव बना रहेगा, चाहे आंशिक रूप में रहे। अब देखिएगा दूसरा क्या कर रहा है, ये बृहस्पति कहीं ना कहीं ये साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठे हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही जो इसके नैसर्गिक गुण हैं, हंसमुख स्वभाव रखने का, दयालुता, परोपकार की भावना, ये तो देगा। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आपका अंगूठा देखो सीधा पीछे की तरफ इस प्रकार से झुक रखा है, और शुक्र का पर्वत बलि दिखाई दे रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति को राजनीतिक इच्छाएं होती, राजनीति में बड़ी रुचि होती है, लेकिन क्या आप राजनीति में सफल होंगे? देखिएगा, राजनीति में सफल होने के लिए 4 ग्रहों का मजबूत होना हथेली में बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति राजनीति में जाके सफलता की प्राप्ति करता है। क्या? सबसे पहले मंगल। मंगल अगर ठीक है तो व्यक्ति राजनीति में सफल होता है। आपका दोनों मंगल ठीक है, माने पराक्रम बहुत अच्छा है आपके अंदर, एनर्जेटिक स्वभाव है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं क्या है, जबरदस्त चीजें हैं, आप सफल होंगे, आपका मंगल कह रहा है। और मंगल के साथ साथ ये देखेंगे
धन कमाने की ललक दिखाई दे रही है और वाणी की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम परफेक्ट, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण। तो मंगल और इसके साथ बुध की उंगली ये बता रही है कि सफल होंगे और ये बता रही इच्छाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये है बृहस्पति, गुरु, बड़ा पद, ये साधारण है, मनी सफलता नहीं है। राजनीति में जगह तो मिल जाएगी लेकिन सफल होंगे नहीं कह सकते, असफलता दिखा रहा है। दूसरा सूर्य, सूर्य सरकार का कारक है, ये तीसरा ग्रह है सूर्य। सूर्य आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, विस्तार और फैलाव तो यही देता है, नाम और यश तो यही देता है, सरकार का कारक है, सरकारी पद पे यही बैठाता है। आपका सूर्य डाउन है, राजनीति में सफलता नहीं है। और चौथा चंद्रमा, 70% हमारी जीवन को बदलने की ताकत रखता है। चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है। तो चंद्रमा क्या कह रहा है? राजनीति के क्षेत्र में असफलता की प्राप्ति। अब यहाँ पे देखिएगा, केवल आपका मंगल और ये उंगली और ये चीज़ बता रही है कि राजनीति में सफल है, लेकिन जो मुख्य कारक हैं 1, 2 और 3, ये चीज़ बिल्कुल कह रहे हैं असफल है। तो राजनीति में यहाँ पे आपके लिए ठीक नहीं है, ये स्पष्ट आपकी हथेली बता रही है। परिवार को लेके जो चिंताएं हैं, विशेषकर संतान को लेके, बृहस्पति के ठीक होने पर ये चिंताएं मिटेंगी। इसके लिए आपको उपाय दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, भगवान ने चाहा तो सफल मिलेगी। आर्थिक स्थिति को लेके जो चिंताएं हैं, आपको ये 2 ग्रह ठीक करने हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अपने आप ठीक होने बैठेगी। अब समय कब आ रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हृदय की रेखा, मस्तिष्क की रेखा और आपकी जीवन की रेखा, और यहाँ से निकलती करियर और धन की रेखा। जीवन काल के 35वें वर्ष से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी। जीवन काल के 38वें वर्ष से आपका चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, उसमें अस्थायित्व तो आने बैठ जाएगा। लेकिन फिर भी 41वें वर्ष के लास्ट तक आपके जीवन में संघर्ष बना रहेगा। और उस दौरान अगर आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लिए तो धन हानि होगी, व्यापार हानि होगी और जीवन में नुकसान झेलना पड़ेगा। 42वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है, पूर्ण भाग्योदय की स्थिति को प्राप्त करवा रही है। तो ये आपकी हथेली की मुख्य चीज़ें हैं। अब देखिएगा, स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं जीवन में सफलता की प्राप्ति करूंगा, तो ये नहीं है। हाँ, जीवन का जो प्रारंभिक दौर है, खासकर 35वें वर्ष तक का, इसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, चिंताएं दिखाई दे रही है और संभल कर रहने को ये कह रहा है। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते पे आप आगे चलकर हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये भी दिखाई दे रही है। आपकी हृदय की रेखा बृहस्पति को टच कर रही है, पहुंच नहीं रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे ध्यान जाएगा। धन पर उठते ही, धन का मैनेज कैसे किया जाए, धन को कैसे कमाया जाए, धन का संचय कैसे किया जाए, कहाँ से धन आए। फिजिकल बॉडी की तरफ अपने को सज के रखना, संवार के रखना, और कामुकता की तरफ और व्यापार के विस्तार की तरफ आपका उठते ही ध्यान जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा स्पष्ट बता रही है क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है और बौद्धिक स्तर शानदार है, लेकिन दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और दूसरों की बातों से निर्णय पसंद आ सकता है और ऐसे में नुकसान हो सकता है। अपनी स्वयं की स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करना पड़ेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि जो प्रारंभिक दौर है, खास करके 35वें वर्ष तक का, उसमें संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। जीवन रेखा इस तरह से आगे बढ़कर इसमें एक मछली का चिन्ह बना रहा है। शानदार परिवार के प्रति समर्पण की भावना,
जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में रुचि, और इसका लाभ, यात्राओं का लाभ भी स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं उभर रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। करियर और धन की रेखा, अब करियर और धन की रेखा इस तरह से समझिए। एक तो 35वें वर्ष से जीवन में शानदार स्थिति प्राप्त हो रही है, 38वें वर्ष से इसमें वृद्धि हो रही है, 42वें वर्ष से जबरदस्त लाभ की ओर ये आपको ले जा रही है, 56वें वर्ष से 57वें वर्ष से जीवन में शानदार परिणाम आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप देखो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण निश्चित है। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ता है और ये चीज़ तो बनी रहेगी। एक यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त है। धन कमाने की ललक जबरदस्त है, आगे चलकर इसमें वृद्धि होगी और एक उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आप जिएंगे, अपने जीवन काल में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रही है। जल्दबाजी, भावनाओं में लिया गया निर्णय और उतावलापन में लिया गया निर्णय और दूसरों की बातों में आकर लिया गया निर्णय आपको जीवन में नुकसान देगा। ठीक है, और प्रारंभिक जीवन कम से कम अभी 17-18 महीने तक का कोई ना कोई चिंताएं आपके जीवन में रखेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ों की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। शुक्र का पर्वत शानदार है, इसका फल आगे चलकर बहुत शानदार निकलेगा, चाहे धन के मामले में हो, चाहे परिवार के मामले में हो, चाहे दाम्पत्य जीवन के मामले में हो, चाहे आपके व्यक्तित्व के मामले में हो, शानदार रहेगा। आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं और इस मंगल में एक रेखा उभर रही है। एक तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, आपका जो पराक्रम है शानदार रहेगा, दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है और ऐसा भी आप कहीं ना कहीं अनुभव करेंगे कि आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है। दूसरा, जो आपके अंदर प्रतिभा है, जो आपकी बुद्धि चातुर्य है, उसका लाभ मिलेगा। जो सोचने समझने की ताकत है उसका लाभ मिलेगा और ऐसा व्यक्तित्व ये खड़ा करेगी कि अपने आप में एक प्रभावशाली रहे, इस चीज़ का भी आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति को ठीक करना होगा, ठीक है ना। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें। इन दोनों की भी बता दिया है। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत धीरे धीरे बहुत अच्छी रहेगी और एक आकर्षक व्यक्तित्व आपका रहेगा। चंद्रमा की स्थिति हमने पहले ही बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।